अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। वेलकम टू वे टू सक्सेस। और आज का हमारा टॉपिक है साइटोप्लाज्म, ऑर्गेनेलीज एंड सेलुलर कंपोनेंट्स। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर जेली लाइक या सेमी सॉलिड सा मटेरियल होता है और साइटोप्लाज्म के दो डिस्टिंक्ट पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट है साइटोमेम्ब्रेन सिस्टम। इसमें हम डिफरेंट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस वगैरह। और दूसरा फ्लूइड साइटोसोल, जिसमें डिफरेंट डिज़ोल्व मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो सेलुलर एक्टिविटीज़ में हमारे यूज़ हो जाते हैं। जी, अब जो हम फर्स्ट ऑर्गेनेली सेल की पढ़ रहे हैं वो है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो हैं वो प्रोटीन वर्क बेंचेस कहलाते हैं, यानी प्रोटीन फैक्ट्रीज भी कहलाती हैं। राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बॉन्ड स्ट्रक्चर्स हैं और ये प्रोटीन सिंथेसिस की साइट हैं, इसीलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्रीज कहते हैं। राइबोसोम्स कंटेन प्रोटीन एंड स्पेशल काइंड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड कॉल्ड राइबोसोमल आरएनए। यानी राइबोसोम इन दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक तो प्रोटीन्स और दूसरा राइबोसोमल आरएनए। कुछ राइबोसोम्स जो हैं वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं और कुछ जो हैं वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। राइबोसोम्स फ्रीली मूव कर रहे हों साइटोप्लाज्म में या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच हों, ये हमेशा क्लस्टर्स या ग्रुप्स की फॉर्म में अटैच होते हैं मैसेंजर आरएनए के साथ, और इस क्लस्टर को हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स और पॉलीसोम्स। इस पिक्चर में आप क्लियरली देख सकते हैं पर्पल कलर से न्यूक्लियस शो किया गया है और उसके बाहर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके ऊपर डॉट्स की फॉर्म में राइबोसोम्स अटैच हैं और कुछ राइबोसोम्स फ्रीली भी मूव कर रहे हैं। जी, नेक्स्ट अब हम जिस सेलुलर स्ट्रक्चर को डिस्कस कर रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन बाउंड लेब्रिंथ ऑफ फ्लैटेंड शीट्स और ट्यूब्यूल्स है। लेब्रिंथ कहते हैं किसी भी इरेगुलर पैसेज को या पाथ को। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ट्यूब्यूल्स का स्ट्रक्चर है और ये इरेगुलर है, साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हुआ हुआ है थ्रू आउट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर इनवेल्प से स्टार्ट होता है और सेल मेम्ब्रेन तक यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ये फैला हुआ है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक सीरीज़ ऑफ चैनल्स है यानी पैसेज या रास्ता है, और इसका फंक्शन क्या है, ये मटेरियल्स को साइटोप्लाज्म में सर्कुलेट करवाए। राइबोसोम्स के बारे में जब हमने बात की तो ये भी बात की कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम्स अटैच होते हैं। उन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जिनके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हों उन्हें हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, और दूसरे राइबोसोम्स जो फ्रीली साइटोप्लाज्म में मूव करते हैं उन्हें हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस पिक्चर में क्लियरली आप देख सकते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर रेड कलर में राइबोसोम्स अटैच किए हुए मेंशन किए गए हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से साइट है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, लेकिन जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो लिपिड प्रोडक्शन और डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। नेक्स्ट सेलुलर कंपोनेंट हम गोल्जी एपरेटस को डिस्कस करते हैं। गोल्जी एपरेटस का काम है स्टोरिंग और पैकिंग का और फिर उन पैकेजेस को एक्सपोर्ट करने का। गोल्जी एपरेटस का नाम इसको जिसने साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, कैमिलो गोल्जी, उसके नाम पे रखा गया है, और ये भी नेटवर्क ऑफ चैनल्स या मेम्ब्रेन्स हैं और फिज़िकली और फंक्शनली एसोसिएटेड हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, यानी उसके साथ ही इनका फंक्शन रिलेटेड है और प्रेजेंट भी उसके पास ही होते हैं ये सेल में। गोल्जी एपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ फ्लैटेंड स्टैक्स जिनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। गोल्जी एपरेटस का काम है सॉर्ट करना, पैक करना और सेक्रीट करना डिफरेंट प्रोटीन्स और लिपिड्स को। अब हम देखते हैं गोल्जी एपरेटस की वर्किंग होती किस तरह से है। राइबोसोम्स जो प्रोटीन्स बनाते हैं उनको वो सील करके छोटे छोटे पैकेट्स में पैक करते हैं जिन्हें ट्रांसफ़र वेसिकल्स कहते हैं। ट्रांसफ़र वेसिकल्स को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू गोल्जी एपरेटस के में पहुंचा दिया जाता है। अब गोल्जी एपरेटस का ये काम है कि ये उनको केमिकली मॉडिफाई करे और मॉडिफिकेशन के बाद उनको सेक्रेटरी वेसिकल्स में कन्वर्ट करके एंड एक्सोसाइटोसिस के थ्रू सेल के बाहर मूव करवा दिया जाता है। जिन सेल्स का काम सेक्रीशंस का होता है जैसे पेनक्रियाटिक सेल्स वगैरह, इनमें गोल्जी एपरेटस
की अमाउंट ज़्यादा होती है क्योंकि उन्होंने सेक्रीशन ज़्यादा से ज़्यादा बनानी होती हैं और सेल के बाहर एक्सपोर्ट करना होता है। जी नेक्स्ट आज की ऑर्गेनेली हमारी है लाइजोसोम्स। लाइजो का मतलब है डिज़ोल्व करना और सोमा कहते हैं बॉडी को। लाइजोसोम्स का बेसिकली काम ये है कि किसी भी फॉरेन पार्टिकल को ये डिग्रेड करते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करते हैं। लाइजोसोम्स जो हैं वो मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल ऑर्गेनेलीज हैं और उनमें इंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जिन्हें हम एसिड हाइड्रोलाइसिस कहते हैं, और इनमें ये एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को डाइजेस्ट करें, ब्रेक डाउन करें। फॉर एग्जांपल लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड या पॉलीसेक्राइड्स वगैरह जो है इनको डाइजेस्ट करें, इनकी ब्रेक डाउन करें। इन इंजाइम्स की सिंथेसिस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होती है। उसके बाद गोल्जी अपरेटस में इनको पैकेजिंग वगैरह के लिए भेज दिया जाता है, और गोल्जी अपरेटस इन इंजाइम्स को वेसिकल्स की फॉर्म में पैक करके एक्सोसाइटोसिस के थ्रू साइटोप्लाज्म में भेज देता है, जहाँ पे ये वेसिकल्स लाइजोसोम्स के साथ फ्यूज़ होके उसमें ऐड हो जाते हैं, और फाइनली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने वेसिकल यानी इंजाइम वगैरह बनाया था वो अब लाइजोसोम में ऐड हो चुका है। तो लाइजोसोम जब भी कोई फूड पार्टिकल या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल सेल में एंटर होता है उसको इंगल्फ करके उन हाइड्रोलाइसिस के साथ उनका रिएक्शन करवा के उनको डाइजेस्ट करवा देता है स्मॉलर पार्टिकल्स में, ताकि वो ईज़ी टू यूज़ हो जाए। जी व्यूअर्स, आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मैंने सब पॉइंट्स क्लियर किए हों और आपको वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।